हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जन्माष्टमी की आपको और आप पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। आज हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े फैक्ट्स को देखेंगे और वो जो सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपते हैं वो एग्ज़ाम में छपते हुए क्वेश्चन को आप लोग इलेबरेट होते हुए देखेंगे। चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे। जैसा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक, उसके बाद देखेंगे उनके पिता जिनका नाम शुद्धोधन था, कपिलवस्तु के थे, रहने वाले थे। और उनका पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, किस कुल के थे? शाकगण के वो क्या थे? मुखिया थे। क्या थे? शाकगण के मुखिया थे। उनकी माता का नाम था महामाया, जो रामग्राम के कोलिये गण से संबंधित रखते थे। ठीक, यहाँ पर भी उनका क्या था? कौन सा गणराज था? कोलिय गणराज। लेकिन एक यहाँ पर बुरी बात ये हुई कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। तो जब माता का देहांत हो गया तो लालन पोषण करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका लालन पोषण किया। ठीक, उसके बाद शादी, जब ये यौन अवस्था में गए, जब ये किशोरावस्था में गए तो इनका 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? यशोधरा से शादी हुआ। वो भी किस गण की थी? शाकगण की थी। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। जब पुत्र होता है तो उससे स्नेह होता है, मोह होता है, जिसके बाद हम उस बंधन में बन जाते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक, इस तरीके से इनके साथ एक क्या हो गया? एक और बंधन हो गया, पत्नी के बाद पुत्र का बंधन। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शहर भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्य। जैसा कि जब वो जन्म लेने वाले थे तो लेने के पहले उनके यहाँ पुरोहित आया करते थे, जो उनके भविष्यवाणी किया करते थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनको देख के उनके पिता शुद्धोधन को पुरोहित ने कहा था कि ये एक मतलब क्या सन्यासी बनेगा। तो इसीलिए राजा तो था ही, तो वो पूरा सा क्या था, व्यवस्था उसको घर में ही कर दिया था। लेकिन उसका जब घर में वो रहते थे तो वो बेचैन होकर रहते थे। तो एक दिन उन्होंने भ्रमण करने का ठान लिया। तो उन्होंने अपने पिता को ये बात बोला कि मैं भ्रमण करूँगा। तो उन्होंने एक सारथी के साथ उन्हें नगर भ्रमण के लिए भेजा। लेकिन सारथी को ये भी हिदायत दिया कि हम सिद्धार्थ, जो उनका बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध को हम उसी रास्ते से लेके जाएंगे जिस रास्ते से उन्हें कोई भी चीज़ का अनुसरण ना हो, जिससे उन्हें संन्यास की ओर मुख करने का मार्ग प्रशस्त हो। तो इसी क्रम में हम देखेंगे क्या नगर शहर भ्रमण के दौरान देखे गए दृश्य। सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। जैसा कि सिद्धार्थ देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति को देखे तो उनके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि वो वृद्ध व्यक्ति, क्या मैं भी एक समय के बाद वृद्ध व्यक्ति बन जाऊंगा? फिर आप देखेंगे उन्होंने रोगी को देखा। ठीक, तत्पश्चात एक शव को, जो 4 व्यक्ति उनको कंधे पर लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद देखेंगे सन्यासी। सब कुछ अपने लाइफ गृहस्थ जीवन जीने के बाद वो सन्यासी वैरागी के तरीके कुछ व्यक्ति को देखें, जिनके मन में क्या हो, उनके मन में क्या आ गया? सन्यासी वाला भावना उनके मन में आ गया, जिससे कारण वो जब घर गए तो पैलेस जो होता है, राज दरबार या राजमहल गए तो वे चुपचाप रहने लगे। इस बात का पता शुद्धोधन ने अपने जो उनके साथ सारथी भेजे थे उनसे पता लगाया। तो उन्होंने इन चारों दृश्य के बारे में उनको बताया, जिससे वो चिंतित हो गए। लेकिन चिंतित हो गए तो उनका तो जन्म किसी अद्भुत कार्य के लिए हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अंतिम दृश्य को देख के उनकी मन संन्यास के ओर प्रवृत्ति हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया? 29 किस अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। तत्पश्चात बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की जो घटना है उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो घटना है गृह त्याग की, उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। फिर आप देखेंगे गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम मुलाकात उनका किससे हुआ था? प्रथम गुरु थे गुरु अलार कलाम। कौन थे? प्रथम गुरु। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है कि उनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिनसे उनका मुलाकात कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक, उनके बाद तत्पश्चात राजगीर गए। वहाँ पर राजगिरी के जो वहाँ पर जो उनके दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र हुए। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, गया में निरंजना नदी, ठीक, फल्गु नदी वर्त के किनारे पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ तपस्या, पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष लगातार किए, तब तपस्या, तब जाके उन्हें क्या हुआ, तत्पश्चात सुजाता द्वारा दिए गए खीर को खाकर तपस्या भंग की। उसके बाद फिर देखिए उन्हें ज्ञान की का जो आभास होने लगा वैसा प्रतीत होने लगा। फिर देखेंगे, फिर समाधि 49वें दिन की प्राप्ति और वे बुद्ध कहलाए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए। फिर देखिए गया, उन्हीं के नाम से बौद्ध गया कहा जाने लगा क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक। उसके बाद देखिए वो वृक्ष जो था बौद्धि वृक्ष कहलाया जाने लगा। फिर एक यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट आप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि कौन ऐसा शासक था जो वो बोधि वृक्ष को कटवाया था। देखिए वो शासक का नाम शशांक था, जो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव वंशीय था और शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये शशांक किस पार्ट में उस समय शासक था, तो मेरा क्वेश्चन है किस पार्ट में शासक था। फिर आप देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जन्म, ज्ञान और मृत्यु का दिन जो था उनका वैशाख पूर्णिमा, जो कालांतर में क्या कहा जाने लगा, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से फेमस हुआ। फिर देखें प्रथम शिष्य उनका कौन था, गया में ही तपस्सु और मल्लिक जो शूद्र बंजारे थे। क्या थे, गया में ही तपस्सु और मल्लिक जो शूद्र बंजारे थे। इसके बाद वे कहाँ गए, सारनाथ गए। गया के बाद कहाँ गए, सारनाथ गए। गया के बाद कहाँ गए, सारनाथ। तो आप बताइए प्राचीन काल में सारनाथ का नाम क्या था, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था, ठीक। उसके बाद पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तनम कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तनम। फिर बौद्ध संघ की शाखा का भी स्थापना कहाँ हुआ, यहीं पर, जब वो सारनाथ गए थे। तो फिर आनंद के कहने पर ही संघ में प्रवेश पाने वाली जो उनकी प्रथम महिला थी, उनकी मौसी खुद थी, जो वैशाली में प्रजापति गौतमी जो थी वैशाली में कहाँ, बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। फिर वर्षावास, वर्षावास मतलब होता है जब वर्षा पड़ता है तो वहाँ पर ठहरते हैं, तो वो उन्होंने सब प्रथम कहाँ ठहरा था, सारनाथ में ठहरा था। उसके बाद एक क्वेश्चन बराबर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद में दिए थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक। इन्होंने लगभग 25 वर्ष वहाँ क्या दी, उपदेश दिए थे। उसके बाद देखेंगे निजी परिचालक जो था उनका आनंद था, ठीक। आई थिंक ये जो पहला पार्ट है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें। साथ ही अगर इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स, इसमें कुछ सुझाव देना चाहें तो और दें, ठीक। और उसके बाद क्या है, इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।